लव और अरेंज मैरिज वाली बहू का साड़ी पहनावा। वंदना के पति, बेटे और बेटी बाहर कार के पास खड़े होकर वंदना का इंतजार कर रहे हैं। तभी सुरेश कहता है, अरे सीमा, बेटा तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई। हम लड़की देखने जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं। जो इतनी देर क्यों लगा रही है? जाओ जाकर देखो अभी तक वो आई क्यों नहीं है। तभी वंदना तैयार होकर वहां आती है और कहती है, आ गई हूँ। अरे औरतों को तैयार होने में थोड़ी देर तो लगती है ना, चलो अब चलते हैं। अब सभी लोग कार में बैठकर शीतल के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीतल की माँ सभी को बिठाती है। तभी शीतल एक पिंक कलर की सिंपल सी प्रिंटेड साड़ी पहने, सिर पर पल्लू लिए सभी के लिए चाय लेकर आती है। शीतल बहुत सुंदर दिख रही थी, वो सभी को बहुत पसंद आती है। तब वंदना कहती है, शीतल बिटिया, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। बहन जी, शीतल सर पर पल्लू लिए बहुत सुंदर लग रही है। हमें ऐसी संस्कारी लड़की चाहिए थी। बहन जी, मैं भी हमेशा अपने सर पर पल्लू डालती हूँ और मेरी बेटी भी सर पर पल्लू डालकर ही रखेगी। ये सुनकर वंदना बहुत खुश हो जाती है। सभी लोगों को शीतल बहुत पसंद आती है और इस तरह शीतल और विशाल का रिश्ता तय हो जाता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। वंदना और सुरेश दोनों हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे। तभी शिवम वहां आता है तो वंदना उसे एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, शिवम बेटा, जरा इस लड़की की फोटो तो देख। माँ, ये किसकी फोटो है? विशाल का रिश्ता तो पक्का हो गया। अब तू भी लड़की पसंद कर ले तो दोनों बेटों की शादी मैं साथ ही कर दूंगी। माँ, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। लो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो? माँ, उसका नाम नीलिमा है। मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन 10th के बाद वो अपने माँ बाप के साथ अमेरिका चली गई थी। अभी अभी आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कल ही हम सबको उससे मिलवा दे। हम तेरा भी रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले दिन शिवम सभी को नीलिमा के घर लेकर जाता है। वंदना देखती है कि नीलिमा की माँ ने एक लॉन्ग वन पीस पहन रखा है। वे लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं। तभी नीलिमा वहां पर स्काई ब्लू कलर की एक डिजाइनर साड़ी पहने हुए आती है। उसे देखकर सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, उनकी साड़ी देख रही हो? कितनी सुंदर डिजाइनर है। ऐसी साड़ी तो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। सभी लोग नीलिमा को देखते हैं। नीलिमा सबको बहुत सुंदर लगती है। तब नीलिमा की माँ कहती है, बहन जी, नीलिमा हमारी इकलौती बेटी है। ये एक फैशन डिजाइनर भी है। जो साड़ी इसने पहन रखी है वो इसी की डिजाइन की हुई है। शिवम, नीलिमा अमेरिका में पली बड़ी है। वो बहुत ही एडवांस है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू है और मुझे वो पसंद नहीं है। माँ, नीलिमा बहुत अच्छी है। आप उसके कपड़ों से उसके नेचर का अंदाजा मत लगाइए। मैं कई दिनों से उसे जानता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो हमारे घर के लिए परफेक्ट बहू साबित होगी। और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर सुरेश वंदना को समझाते हुए कहता है, वंदना, अगर शिवम को वो लड़की इतनी पसंद है तो फिर हमें भी पसंद होनी चाहिए। शिवम की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए और कुछ नहीं है। ओ माँ, मान भी जाओ ना। सभी के इतना मनाने पर वंदना मान जाती है। फिर नीलिमा और शिवम का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। वंदना के दोनों बेटों का रिश्ता पक्का हो चुका था, इसलिए शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अभी शादी को 1 हफ्ते ही बचे थे। तब सीमा वंदना से कहती है, माँ, वैसे तो मेरी सारी शॉपिंग हो गई, लेकिन बस मुझे रिसेप्शन की ड्रेस नहीं मिल रही। अगर आप कहें तो मैं अपनी छोटी भाभी से एक ड्रेस डिजाइन करवा लूं। नहीं नहीं बेटा, वो अभी अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त होगी। तुम उसे परेशान मत करो। ढूंढो, तुम्हें मार्केट में कोई ना कोई ड्रेस मिल ही जाएगी। शादी का दिन भी आ जाता है। लॉन में पहले बड़ी बहू अपने परिवार वालों के साथ आती है। घर वालों के साथ साथ सभी मेहमानों की नजर भी उस पर थी। बड़ी बहू ने लाइट स्काई कलर की बनारसी साड़ी पहन रखी थी। साथ ही उसने एक बनारसी रेड दुपट्टे से अपना घूंघट कर रखा था। वो इस लुक में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर वंदना की सहेली नम्रता कहती है, वंदना, तेरी बड़ी बहू बड़ी ही सुंदर लग रही है और कितनी संस्कारी है। उसने घूंघट भी ले रखा है। हाँ हाँ नम्रता, शीतल सचमुच बहुत अच्छी है। शीतल सबके लिए बीच से निकलती हुई स्टेज पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में नीलिमा भी लॉन में एंट्री लेती है। नीलिमा ने एक बहुत सुंदर डार्क स्काई इंडो वेस्टर्न साड़ी पहन रखी थी। उसके ब्लाउज की स्लीव्स बहुत छोटी थी। साथ ही उसने एक पतले नेट के दुपट्टे को सिर पर रखा था। नीलिमा के पीछे उसकी माँ और उसकी बहन लॉन्ग फिश कट वन पीस में चल रही थी। वो भी एंट्री लेती हुई स्टेज पर जाकर बैठ जाती हैं। उसे देखकर सीमा की सहेलियां कहती हैं, अरे वाह सीमा, तेरी भाभी तो कितनी मॉडर्न और कितनी स्टाइलिश है और उसकी ये इंडो वेस्टर्न साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। शायद ही ऐसी साड़ी किसी ने अपनी वेडिंग में पहनी हो। हाँ नैना, और पहने भी क्यों ना, मेरी भाभी डिजाइनर जो है। जहां एक तरफ सीमा और उसकी सहेलियों को नीलिमा की साड़ी सुंदर लग रही थी, तो वहीं वंदना को नीलिमा का पहनावा पसंद नहीं आता। वंदना की सहेली नम्रता कहती है, वंदना बहन, तुमने एक बहू तो बड़ी सिंपल पसंद की, लेकिन दूसरी बड़ी एडवांस पसंद कर ली। देख रही हो अपनी शादी के दिन भी वो किस तरह से साड़ी पहनकर यहाँ आई है। सभी मेहमानों की नजर दोनों बहुओं पर ही टिकी हुई थी और ये बात शीतल को भी समझ आ रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी,
सभी लोग नीलिमा को ही ध्यान से देख रहे हैं, मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। शायद नीलिमा की साड़ी मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है इसीलिए। रिसेप्शन खत्म हो जाता है और वो लोग घर आकर आराम करते हैं। शादी के अगले दिन सुबह सुबह वंदना एक रेड साड़ी और कुछ ज्वेलरी लेकर शीतल के कमरे में जाती है और उसे देते हुए कहती है, शीतल बहू, ये साड़ी और ज्वेलरी मेरी तरफ से, इसे पहनकर तैयार हो जाओ और फिर बाहर आ जाना। आज तुम दोनों की ही मुंह दिखाई की रस्म है। शीतल बड़े प्यार से वो साड़ी ले लेती है। अब वंदना एक साड़ी और कुछ ज्वेलरी लेकर छोटी बहू नीलिमा के कमरे में भी जाती है और उसे साड़ी देते हुए कहती है, नीलिमा बहू, ये रेड साड़ी और ज्वेलरी तुम्हारे लिए, इसे पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाओ, मुंह दिखाई की रस्म का समय हो रहा है। नीलिमा भी अपनी सास से बड़े प्यार से वो साड़ी ले लेती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाती हैं। तभी नम्रता कहती है, वंदना बहन कहाँ है? तुम्हारी दोनों बहुएं, उन्हें बुलाओ, हम मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं। हाँ हाँ नम्रता बहन, आप लोग बैठो, मेरी दोनों बहुएं तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी। सभी औरतें बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल अपनी सास की दी हुई रेड कलर की साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में सजी संवरी घूंघट डाले हुए वहां आती है और बैठ जाती है। सभी औरतें उसे देखकर बातें करती हैं। वंदना बहू तुम्हारी तो बड़ी ही संस्कारी है। आज के जमाने में भी इसने घूंघट डाल रखा है, वरना आजकल की लड़कियां तो घूंघट डालती ही नहीं। शीतल की तारीफ सुनकर वंदना बहुत खुश हो जाती है। तभी वंदना की छोटी बहू नीलिमा भी वंदना की दी हुई रेड साड़ी पहनकर बाहर आती है। वंदना देखती है कि नीलिमा ने उस साड़ी को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से पहना था। उसकी बाहें खुली हुई थी और पल्ला कंधे पर टक किया हुआ था। साथ ही उसने मिनिमल ज्वेलरी पहनी थी और सिर भी नहीं ढका था। उसे देखकर वंदना की सहेलियां बातें करते हुए कहती हैं, वंदना बहन, तुम्हारी दोनों बहुओं ने एक जैसी साड़ी पहनी है, लेकिन पहनने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक बहुत ज्यादा सिंपल और ट्रेडिशनल है, तो वहीं दूसरी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश है। सीमा की सारी सहेलियां दोनों बहुओं को देखकर नीलिमा की बहुत तारीफ कर रही थी। तभी सास अपनी दोनों भाभियों के पास आती है और पहले वो शीतल के कानों में कहती है, शीतल भाभी अब बहुत सुंदर लग रही हो। फिर वो नीलिमा के कानों में कहती है, नीलिमा भाभी, आप तो बहुत ही स्टाइलिश और स्मार्ट लग रही हो। मेरी सभी सहेलियां आप पर फिदा है, उन्होंने जब से आपको देखा सिर्फ आपके बारे में ही बातें कर रही हैं। सीमा को ऐसा कहते हुए शीतल सुन लेती है और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और वो मन ही मन सोचती है, लगता है सीमा की सहेलियों को मैं पसंद नहीं आई, उन्हें सिर्फ नीलिमा पसंद आई। और आए भी क्यों ना, नीलिमा ने साड़ी को इतनी स्टाइलिश तरीके से जो पहना है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सारे मेहमान चले जाते हैं। फिर सीमा दोनों बहुओं को अपना सारा घर दिखाती है। घर देखने के बाद दोनों बहुएं अपनी सास से बहुत सारी बातें करती हैं। फिर रात हो जाती है और दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। शीतल ड्रेस चेंज करके एक पर्पल कलर का लॉन्ग नाइट सूट पहनती है और फिर वो अपने पति विशाल से कहती है, एक बात बताओ विशाल, क्या मेरी साड़ी सुंदर नहीं लग रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी साड़ी भी सुंदर लग रही थी और तुम भी बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि सारे मेहमान सिर्फ नीलिमा के बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसकी बुराई, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने कोई बात ही नहीं की। कोई बात नहीं मेरी सुंदर बीवी, मैं तो तुम्हारे बारे में बात करता हूं ना। विशाल की बात सुनकर शीतल हंस पड़ती है। तो वहीं दूसरे कमरे में नीलिमा साड़ी चेंज करके ब्लू कलर का शॉर्ट स्लीपिंग सूट पहनती है। फिर वो अपने पति शिवम से कहती है, शिवम, सबसे पहले ये बताओ कि मैं साड़ी में अच्छी लग रही थी ना? अरे तुम साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। नीलिमा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें साड़ी पहनना पसंद नहीं है, तुम हमेशा से ही वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस पहनती आई हो, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी माँ को साड़ी बहुत पसंद है और वो अपनी बहुओं को साड़ी में ही देखना पसंद करेगी, इसलिए तुम साड़ी पहन रही हो, है ना? हाँ शिवम, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी को मेरा साड़ी पहनना पसंद आ तो रहा है ना, क्योंकि माँ जी बहुत ट्रेडिशनल कल्चर की है और मैं फुल्ली वेस्टर्न कल्चर से, तो मुझे उनकी सोच का कोई अंदाजा नहीं है। मेरी प्यारी बीवी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? हाँ, तुम माँ को मनाने के लिए इतना कुछ कर रही हो, यही बहुत है। बाकी तो संभालने के लिए मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर नीलिमा भी खुश हो जाती है। अगले दिन शीतल सुबह सुबह तैयार होकर ऑफ वाइट साड़ी पहनती है और सिर पर पल्लू लेकर वंदना के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज मैं सोच रही हूँ कि रसोई में जाकर आप लोगों के लिए खाना बना लूं। मुझे बता दीजिए मैं क्या बनाऊं? शीतल बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि कढ़ी चावल, पनीर के कोफ्ते और रोटियां बना लो। अब शीतल रसोई में जाती है। सबसे पहले वो फ्रिज से पनीर निकाल कर उसके कोफ्ते बनाती है। उसके बाद कढ़ी और चावल भी बनाती है। मीठे में वो खीर बनाती है। शीतल खाना बना ही रही थी, तभी ऑरेंज कलर की स्टाइलिश साड़ी पहने हुए नीलिमा वहां पर आती है और शीतल से कहती है, नीलिमा भाभी, मैं भी आपके साथ खाना बनवा लेती हूँ। नीलिमा की बात सुनकर शीतल चिढ़कर कहती है, नहीं नहीं नीलिमा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कर लूंगी। शीतल का इतना बेरुखा सा जवाब सुनकर नीलिमा अपने मन में सोचती है,
आखिर शीतल भाभी को मुझसे दिक्कत क्या है? वो हमेशा ही मुझसे इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हैं? फिर नीलिमा वहां से चली जाती है। नीलिमा अपने सास के कमरे में जाती है। वंदना नहा कर आई थी। तब नीलिमा कहती है, माँ जी मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बातें कर लूं। लाइए मैं आपके बाल सुलझा देती हूँ। नीलिमा अपनी सास के बाल सुलझाने लगती है। साथ ही वो अपनी सास से बातें करते हुए कहती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि आपको एक ट्रेडिशनल बहू चाहिए थी जो सारे रीति रिवाज को फॉलो करे, और मैं अमेरिका में पली बड़ी हूँ, इसीलिए आपको लगता है कि मैं ट्रेडिशंस फॉलो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन माँ जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वैसी बन सकूं जैसी आप चाहती हैं। बस आप मुझसे गुस्सा मत रहिए। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे वंदना का गुस्सा उड़नछू हो गया। वो बड़े प्यार से अपनी बहू को गले लगाते हुए बोली, नहीं बहू ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं, और तुम इतनी प्यारी हो कि तुमसे मैं तो क्या कोई भी गुस्सा नहीं रह सकता। रही बात तुम्हारे पहनावे की, तो शिवम ने मुझे बताया था कि तुम मेरी वजह से साड़ी पहन रही हो। जब तुम मेरी वजह से एडजस्ट कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारी वजह से अपनी सोच थोड़ी सी बदल सकती हूँ। ये सुनकर नीलिमा बहुत खुश हो जाती है। तभी सीमा वहां पर आती है और कहती है, माँ भाभी आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वहाँ शीतल भाभी ने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया है और हम सबको खाने के लिए बुला रही हैं। अब वंदना और नीलिमा डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाकर सुरेश कहता है, अरे बहू तुमने तो सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई है। शीतल बहू तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। अब शीतल भी सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तब सुरेश कहता है, नीलिमा बहू तुम भी तो हमें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाओ। अरे बड़ी बहू ने तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी छोटी बहू को भी खाना बनाना आता है या नहीं। हाँ पिताजी क्यों नहीं, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी छोटी बहू भी बहुत गुणी है, मुझे विश्वास है कि वो भी अच्छा ही खाना बनाएगी। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जहां एक तरफ नीलिमा बहुत खुश हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ शीतल को ये पसंद नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है, मुझे लगा था कि कम से कम माँ जी को तो मैं ज्यादा पसंद आऊंगी, लेकिन नीलिमा ने उनसे भी मीठी मीठी बातें करके उन्हें भी अपनी तरफ कर लिया। नीलिमा बहुत स्टाइलिश है ना, शायद इसीलिए सभी उसे ज्यादा पसंद करते हैं। काश मैं भी नीलिमा जैसी स्टाइलिश होती। अब शाम को नीलिमा किचन में जाती है और बर्गर, पिज्जा, मोमोज और साथ ही काजू करी के साथ रोटियां और बागरी चावल भी बनाती है और सभी के लिए लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं तो नीलिमा का बनाया हुआ खाना को सभी को बहुत पसंद आता है। तब वंदना कहती है, देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना कि मेरी छोटी बहू भी किसी से कम नहीं है। छोटी बहू ने भी कितना अच्छा खाना बनाया है। माँ आप तो अपनी छोटी बहू की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। मुझे तो लग रहा है कहीं शीतल को बुरा न लग जाए। नहीं नहीं विशाल भैया, शीतल भाभी को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही हंसते बातें करते वो लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं। ऐसी समय बीत रहा था और अब वंदना की दोनों बहुओं की शादी हुए पूरे 1 महीना बीत गए थे। एक दिन वंदना के घर उसकी कुछ सहेलियां आती हैं। सभी लोग साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। तब वंदना की सहेली नम्रता कहती है, वंदना हर साल की तरह इस साल भी हमने कॉलोनी में बेस्ट डिजाइनर ड्रेस कैरी करने वाली बहू का कंपटीशन रखा है। हम सब ने इसमें अपनी बहू का नाम तो लिखवा दिया है। अब तेरी बारी, तू भी अपनी बहू का नाम इस कंपटीशन में लिखवा दे। हाँ हाँ नम्रता, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं इस कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन इसके लिए मुझे एक बार अपनी दोनों बहुओं से बात करनी होगी। अगर वो दोनों तैयार होंगी तो मैं जरूर ही उनका नाम कंपटीशन के लिए दर्ज करवा दूंगी। वैसे वंदना, कॉलोनी में सभी को पता है कि मेरी बहू सुप्रिया सारी कॉलोनी की सबसे स्मार्ट बहू है और वो सबसे स्मार्ट ड्रेस भी पहनती है। पिछले 3 सालों से वही जीत रही है और मुझे विश्वास है कि इस साल भी वही जीतेगी। नीलिमा ये पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। सभी लोगों के जाने के बाद वो वंदना से पूछती है, माँ जी क्या बात है, मुझे भी बताइए कि ये लोग क्या बातें कर रहे थे। कौन सा कंपटीशन है कॉलोनी में? बताती हूँ बहू, पहले तो तुम ऐसा करो कि सभी को बुलाकर यहाँ ले आओ, फिर बताती हूँ। अब नीलिमा घर के सभी लोगों को बुलाकर हॉल में ले आती है। तब वंदना अपनी दोनों बहुओं से कहती है, शीतल बहू, नीलिमा बहू, हमारी कॉलोनी में हर साल एक कंपटीशन होता है जो इस कॉलोनी की सभी बहुओं के लिए होता है, जिसका नाम है बेस्ट डिजाइनर ड्रेस कैरी करने वाली बहू। ये वही कंपटीशन है ना माँ जिसे तुम हर हाल में जीतना चाहती थी? पता है भाभी, माँ हमेशा ही कहती थी कि जब मेरी बहुएं आ जाएंगी तो ये कंपटीशन वही जीतेंगी। जब आप लोग नहीं थे तो माँ हमेशा यही चाहती थी कि एक दिन हमारी भी बहू आएगी और इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा माँ जी, फिर तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। तो ठीक है बहू, मैं कल ही तो अपनी दोनों बहू का कंपटीशन में नाम लिखवा देती हूँ। ये सुनकर शीतल चिढ़कर कहती है, नहीं माँ जी,
मेरा नहीं, आप सिर्फ नीलिमा का ही नाम उस कंपटीशन में लिखवा दीजिए। वैसे भी नीलिमा ड्रेस डिजाइनर है और अपने लिए बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन कर सकती है। वो कंपटीशन को जीत सकती है, भला मैं कैसे जीतूंगी। ऐसा कहकर शीतल गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सभी लोगों ने शीतल का यह गुस्सा नोटिस किया था। सुरेश कहता है, क्या बात है विशाल, आजकल शीतल बहू बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती है। वो किसी से अच्छी तरह से बात भी नहीं करती और अभी भी वो जिस तरह से यहां से गई है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आज शीतल से बात करता हूँ। रात को विशाल अपने कमरे में जाता है जहां शीतल ग्रे कलर का एक नाइट सूट पहनकर बैठी मोबाइल चला रही थी। तब विशाल शीतल से कहता है, क्या बात है शीतल, आजकल तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अजीब होता जा रहा है। घर में भी तुम किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। मेरी जरूरत है ही किसको इस घर में? सभी लोग तो नीलिमा को ही पसंद करते हैं। माँ जी भी उसे ही प्यार करती है, मुझे नहीं। शीतल, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ के लिए तो उनकी दोनों बहुएं बराबर हैं, वो दोनों को ही बराबर प्यार करती हैं। विशाल के बहुत समझाने पर भी शीतल नहीं समझती और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन नीलिमा वंदना से कहती है, माँ जी, आपने कंपटीशन में मेरा नाम लिखवा दिया ना? हाँ बहू, लिखवा दिया। कंपटीशन को 1 हफ्ता ही बचा है, तो मैं ऐसा करो कि मार्केट जाकर अपने लिए कोई सुंदर सी ड्रेस खरीदो जिसे पहनकर तुम कंपटीशन में उतर सको। नहीं माँ जी, मुझे ड्रेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि इस कंपटीशन के लिए मैं अपने हाथों से ड्रेस डिजाइन करूँ और उसी के लिए मैं मार्केट से कुछ कपड़े और बाकी चीजें भी लाने जा रही हूँ। नीलिमा की बात सुनकर वंदना कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है नीलिमा बहू। ऐसा करो, तुम बाजार जा रही हो तो शीतल बहू को भी साथ ले जाओ। फिर नीलिमा शीतल के कमरे में जाती है और कहती है, शीतल भाभी, मेरे साथ मार्केट तक चलिए ना। मुझे कंपटीशन के लिए स्टाइलिश ड्रेस बनाना है, जिसके लिए मुझे कपड़े और सामान लाना है। नीलिमा, मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तो तुम सीमा को या माजी को ले जाओ। नीलिमा समझ जाती है कि शीतल उसके साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए नीलिमा अपनी नंद सीमा के साथ बाजार चली जाती है। पहले नीलिमा कपड़ों की शॉप पर जाती है, फिर वो वहां से सेलेक्ट करके कुछ कपड़े खरीदती है। फिर वो लेस और गोटा की दुकान पर जाती है और कपड़ों से मैच करके वो कुछ गोटा, लेस और स्टोन लेती है और कुछ और भी सामान लेती है। फिर वो सीमा से कहती है, सीमा, मेरा सारा काम हो गया, चलो अब हम दोनों पानी पूरी खाते हैं, फिर घर जाएंगे। हाँ भाभी, चलिए। फिर सीमा और नीलिमा पानी पूरी वाले की दुकान पर जाकर पानी पूरी खाते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। नीलिमा अपनी सास को सारा सामान दिखाती है और कहती है, माँ जी, आप देखिएगा, मैं इन कपड़ों से एक डिजाइनर साड़ी तैयार करूंगी जो बहुत अनोखी और अलग होगी। ये लोग बात कर रहे थे कि शीतल के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग दौड़कर आवाज की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि शीतल सीढ़ियों से गिर गई है। वंदना कहती है, नीलिमा, सीमा, बहू को उठाओ और कमरे में ले चलो। नीलिमा और सीमा उसे अपने कंधे का सहारा देकर उठाती हैं और उसके कमरे तक ले जाती हैं। फिर उसकी सास कहती है, शीतल बहू, तुझे चोट तो नहीं आई? आज ही मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मोच आ गई है। यह सुनकर वंदना नीलिमा से कहती है, नीलिमा बहू, तुम ऐसा करो कि किचन में जाकर नमक का गर्म पानी ले आओ और सीमा, तू जरा ड्रॉर से बाम निकाल कर मुझे दे। अब नीलिमा किचन में पानी गर्म करने के लिए चली जाती है तो सीमा वंदना के हाथों में बाम दे देती है। वंदना अपने हाथों से शीतल के पैरों में बाम लगाती है। थोड़ी देर बाद नीलिमा गर्म पानी लेकर वहां आ जाती है। तब वंदना कहती है, बहू, तू ऐसा कर कि एक कॉटन का कपड़ा ला दे, मैं बहू के पैरों की सिकाई कर देती हूँ। नीलिमा वंदना को एक कॉटन का कपड़ा दे देती है। फिर वंदना कॉटन के कपड़े से शीतल के पैरों की सिकाई करती है। शीतल अपने सास को अपनी इतनी चिंता करते हुए देखकर मन में सोचती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि माँ जी सिर्फ नीलिमा से प्यार करती हैं, लेकिन उनकी मेरे लिए चिंता देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे भी बहुत प्यार करती हैं। फिर वंदना शीतल को आराम करने का कहकर वहां से चली जाती है। 2-3 दिनों में शीतल बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब नीलिमा वंदना से कहती है, माँ जी, अब शीतल भाभी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है और कंपटीशन को भी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो आज से मैं कंपटीशन के लिए अपनी ड्रेस बनाना शुरू करती हूँ। हाँ बेटा, तुम अभी से ही ड्रेस बनाना शुरू करो, घर का काम तो शीतल बहू संभाल लेगी। शीतल ये बात सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, वैसे ही माँ जी नीलिमा को बहुत पसंद करती हैं और अब तो वो डिजाइनर ड्रेस पहनकर मॉडलिंग करके कंपटीशन भी जीत लेगी, तो वो तो माँ जी की और भी चहेती हो जाएगी और एक मैं हूँ जो माँ जी के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये सोचकर शीतल रसोई में जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी किसी काम से निर्मला वहां आती है और कहती है, शीतल भाभी, आप एक बार भी मेरे कमरे में नहीं आई, चलिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह की ड्रेस डिजाइन कर रही हूँ। नीलिमा, ये दिखाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कोई ड्रेस बना रही हो तो वो अच्छी ही बनेगी, आखिर तुम डिजाइनर जो हो, और वैसे भी घर में तो सब लोग तुम्हें ही पसंद करते हैं। इस कंपटीशन को जीतने के बाद तुम घर वालों की और भी प्रिय हो जाओगी। इन सबको देखा जाए तो तुम्हें तो मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए।
ये सारी बातें सुनकर नीलिमा सब कुछ समझ जाती है और वो अपने आप से कहती है, अच्छा तो ये बात है। शीतल भाभी को ऐसा लगता है कि घर में सभी लोग मुझसे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं बहुत स्टाइलिश और डिजाइनर भी हूँ, और यही वजह है कि वो मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी रहती है, मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती, लेकिन मैं जानती हूँ कि शीतल भाभी को कैसे खुश करना है। ऐसा सोचकर नीलिमा फिर से अपने कमरे में चली जाती है और अपनी ड्रेस बनाने लगती है। 2 दिन बीत चुके थे और नीलिमा ने एक डार्क स्काई कलर की इंडो वेस्टर्न साड़ी तैयार कर दी थी, जिसमें उसने नीचे से कुछ कपड़ों को काट कर घेर बनाया था और उसमें कुछ स्टोन और गोटा से वर्क भी किया था। वो साड़ी सचमुच कमाल की लग रही थी। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी नीलिमा वहां अपनी ड्रेस लेकर आती है और सभी को दिखाते हुए कहती है, माँ पिताजी देखिए मेरी साड़ी कंप्लीट हो गई, बताइए मुझे कैसी बनी है। बेटा सचमुच तुम्हारे हाथों ने तो इस साड़ी में जादू कर दिया और ये साड़ी बहुत सुंदर बनी है। हाँ बहू, सच में ये साड़ी बहुत सुंदर बनी है और ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। मुझे तो विश्वास हो गया है कि इस बार इस साड़ी को पहनकर तुम इस कंपटीशन को जीतकर वंदना का सपना पूरा कर दोगी। भाभी कंपटीशन का समय होने ही वाला है, जाइए साड़ी को पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। यह सुनकर नीलिमा शीतल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, शीतल भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। शीतल न चाहते हुए भी नीलिमा के साथ उसके कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकलती हैं तो सभी लोग देखते हैं कि नीलिमा ने जो ड्रेस डिजाइन की थी वो शीतल पहनकर तैयार है और शीतल बहुत सुंदर लग रही है। तभी वंदना कहती है, नीलिमा बहू ये क्या, तुमने ये साड़ी अपने लिए बनाई थी, फिर शीतल को क्यों पहना दी। नहीं माँ जी, मैंने ये साड़ी अपने लिए नहीं बल्कि शीतल भाभी के लिए ही बनाई थी और इस कंपटीशन में मैं नहीं बल्कि शीतल भाभी ही उतरेंगी। मैं चाहती हूँ कि शीतल भाभी की तारीफ हो और आपका कंपटीशन जीतने का सपना वो पूरा करें। सभी लोग नीलिमा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब पूरा परिवार मिलकर कॉलोनी के ग्राउंड में जाता है जहां कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। कॉलोनी के सभी बहुओं के साथ साथ शीतल भी कंपटीशन में उतरती है और मॉडलिंग करती है। एक एक करके सब स्टाइलिश ड्रेस पहनकर वॉक करती हैं और लास्ट में शीतल कंपटीशन जीत जाती है। सभी लोग वंदना से मिलकर उसको बधाई दे रहे थे, तब वंदना शोभना से कहती है, शोभना बहन क्या कह रही थी, आपके पिछले 3 साल से केवल आपकी ही बहू जीतती आई है और इस बार भी आपकी बहू ही जीतेगी। देखिए मेरी दोनों बहुओं ने मिलकर आपका ये सपना तोड़ दिया। हाँ वंदना बहन, सचमुच तुम्हारी दोनों बहुएं तो कमाल है। एक ने शानदार ड्रेस डिजाइनिंग की और दूसरी ने शानदार मॉडलिंग की। भाई तुम तो मुझसे जीत गई, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। ये सुनकर सभी औरतें हंस पड़ती हैं तो वहीं वंदना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद शीतल को स्टेज पर बुलाकर इनाम दिया जाता है। शीतल इनाम लेकर अपनी सास और देवरानी को ध्यान से देखती है और मुस्कुराती है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अगली सुबह शीतल एक कप ग्रीन टी लेकर नीलिमा के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि नीलिमा रेड कलर का गाउन पहने बेड पर ही अपना मोबाइल देख रही थी। शीतल उसे ग्रीन टी देते हुए कहती है, ये रही तुम्हारे लिए ग्रीन टी। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती। वैसे भी आप मेरी जेठानी हो, आपको मेरे नहीं बल्कि मुझे आपके काम करने चाहिए। हाँ नीलिमा, जेठानी तो मैं हूँ तुम्हारी, लेकिन बड़ों वाला काम तो तुमने किया है। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मैं तुम्हारी काबिलियत से जलती रही, लेकिन तुमने उनमें से किसी बात की परवाह नहीं की और मुझे कंपटीशन में उतार कर इतनी इज्जत दिलाई। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो और मुझे गर्व है कि मुझे तुम्हारे जैसी देवरानी मिली। भाभी मुझे बहुत खुशी है कि आपको मुझसे जो भी शिकायत थी वो दूर हो गई और मैं कोशिश करूंगी कि कभी भी दोबारा आपको शिकायत का मौका ना दूं। फिर शीतल नीलिमा को ग्रीन टी देकर वहां से चली जाती है। नीलिमा ग्रीन टी पीती है और एक ऑफ वाइट कलर की सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। फिर वो रसोई में जाती है और शीतल के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। दोनों आपस में हंसकर बहुत बातें कर रही थी। दोनों ने साथ साथ खाना लगाया। ये देखकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे और इस तरह अब शीतल की सारी शिकायतें दूर हो गई थी और नीलिमा और शीतल साथ में मिलजुल कर रहने लगे थे।